भड़काने के लिए रोडों पे आपको उतार रहे हैं। आपने सोचा आपकी नमाज़ें कज़ा हो रही हैं, आप क्या ना आई लव यू मोहम्मद कह रहे हो? वो मोहम्मद तो नमाज का मैसेज देते थे, आपने तो नमाज़ें कज़ा कर दी। पहले आप अपनी नमाजों पे आओ, बाद में नबी की मोहब्बत का नारा लगाना। भोलेनाथ को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके नारों की जरूरत नहीं है, आपकी भक्ति की जरूरत है, आपकी ताकत की जरूरत है, आपके अमन की जरूरत है। योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने जो करके दिखला दिया ना, तुम करके दिखला देते ना तो 10 साल लगते नहीं बर्बाद होने में। 6 महीने में इतना विकास करके दिखला दिया कि अगर 10 साल पहले मोदी सरकार आ जाती तो दुनिया इस दिल्ली का या यूपी का नक्शा ही बदल के रख देती। कानपुर से शुरू हुआ एक विवाद कई जगहों पर सुलगता हुआ नजर आया, लेकिन जिस आई लव मोहम्मद शब्द को लेकर, नाम को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उसको लेकर किस तरीके से भ्रम फैलाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से बरेली में मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर वहां पर भीड़ पहुंची, और नमाज के बाद जब वो भीड़ पहुंचती है और बाहर निकलती है नमाज पढ़ने के बाद, और फिर वो भीड़ एक जगह जाने का प्रयास करती है और पुलिस उसको रोकती है, तो वो भीड़ कहीं ना कहीं वहां पर पुलिस पर पथराव करती है और पुलिस फिर उसके बाद उसका रिएक्शन करती है। यानी कि ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा है कि बरेली में किस तरीके से जो उपद्रव मचाने का प्रयास कर रहे थे, किस तरह से उनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबक सिखाया है। मेरे साथ भाई हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? फिरोज खान। फिरोज जी, ये बताइए, आई लव मोहम्मद, हर हर महादेव, जय श्री राम, क्या ये दर्शाने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी को जताने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा क्या? या किसी को बताने के लिए, किसी को दर्शाने के लिए, किसी को जताने के लिए कि हम ईश्वर से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम भगवान राम से मोहब्बत करते हैं, हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, तो ये जो मोहम्मद साहब के लिए पूरा भी जो प्रकरण चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? और दूसरी बड़ी बात यह है कि बरेली में जो हुआ, उस पर क्या? देखो, सबसे पहले तो सबकी आस्था होती है मन से, ठीक है। इंसानियत जिसमें होगी ना, उसका मज़हब मन में होगा। जब इंसानियत नहीं तो मज़हब नहीं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मज़हब का जो होता है ना, इंसानियत होती है, और अगर उसके अंदर इंसानियत होगी ना तो मज़हब उसके अंदर खुद होगा। और जो वारदात हुई है वहाँ पे, वो सिर्फ एक लोग बागों को भटका के करवाई गई है कि उसमें भटके, ये जो कोई भी नहीं कराता, सिर्फ विपक्ष कराती है कि जो मौजूदा सरकार है उसको बदनाम करा जाए। अब इसलिए उसको बदनाम कराने के लिए या जो भी मर्जी कह लो, एक सोची समझी साजिश लगती है, क्योंकि लोग बागों का इकट्ठा करवाना और लोग बागों से नारे लगवाना। हमारा जो ईमान है वो हमारे मन में है, क्योंकि अल्लाह हमारे दिल में, मोहम्मद हमारे मन में, ठीक है। आई लव मोहम्मद कहने से या प्रदर्शन करने से कोई वो थोड़ी ना मिलेगा सवाब किससे मिलेगा? भूखों को खाना खिलाओ, जो बेसहारा उनको सहारा बनो, किसी का इलाज कराओ, किसी को खाना खिलाओ, किसी को छत दिलवाओ या किसी के काम आओ, इसको कहते हैं इंसानियत। अब मैं कहता हूँ आई लव मोहम्मद, अल्लाह मेरे दिल में, मोहम्मद मेरे मन में, तो मैं थोड़ी ना कि जगह जगह चीख के कहूँगा। अपना धर्म वही दिखाता है जो धर्म के काबिल नहीं होता है, और जिसका धर्म मजबूत होता है ना, उसके मन में होता है। आस्था हमारे दिल में और मन में है, हमारे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी शाही टोपी है मेरे सर पे, ये मेरे सर का ताज है, मैंने कभी आज तक इसको उतारा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे सर का ताज है। अपना ताज तुम एक दिन पहन के आई लव मोहम्मद के नारे लगा के और देश को बताओ कि हम, ये कोई वो नहीं है। इससे इंसानियत का प्रेम नहीं जाता, इससे बेलुहाजियत का प्रेम जाता है। आई लव मोहम्मद कहना है तो इस तरीके से कीजिए जो सामने वाले भी खुशी खुशी आपको गले लगाए। इस तरीके से नहीं उड़दंगा मचा के, आप प्यार मोहब्बत से, ऐसे सबाक से करिए, आप भाईचारे का पैगाम लेके जाइए। आई लव मोहम्मद कहना, आई लव मोहम्मद ऐसे कीजिए जो सामने वाला आपके पास खींचा जाए। इस तरीके से नहीं कि उसमें शर फैले, लोग बाग को डंडे पड़े, या लोग बाग, मैं पहले तो ये कहता हूँ इकट्ठा करने से या कुछ करने से कोई हल नहीं है इसका। क्योंकि देखो, कोई भी सड़क जाम करोगे, लोग बागों को परेशानी होगी, प्रशासन आएगा, उसमें आपके साथ ब्लॉक सलूक होगा। गलत सलूक क्या होगा? मतलब कुछ भी, मैं भी हूँ या मैं कुछ हरकत करता हूँ तो मेरे साथ भी गलत होगा। लेकिन मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ और अपने मुस्लिम भाइयों से, देखो भटकने की कोशिश मत करो। जो ये भटका रही है, जो इस नारे पे लेके आ रही है कि आई लव मोहम्मद कहने से हम जिंदा रहेंगे, आई लव मोहम्मद कहने से कभी कोई नहीं मिटा सकता। जब तक इंसानियत और यहाँ पे एक ईमान वाला भी रहेगा, इंसानियत बरकरार रहेगी। क्योंकि आई लव मोहम्मद कहने से अल्लाह हमारे दिल में है और मोहम्मद हमारे मन में है।
इसलिए मैं कहता हूँ कि तकरीबन कुछ ऐसा शर न फैलाइए जिससे लोग बागों को परेशानी हो। तौकीर रज़ा पे आप क्या कहेंगे? तौकीर रज़ा जो लगातार बरेली से हैं, 2010 के दंगों के आरोप उन पर लगे हैं, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि तौकीर रज़ा शायद ये भूल गए थे कि अब उत्तर प्रदेश में किनका शासन है। तौकीर रज़ा शायद ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में इस चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। दंगा, उपद्रव मचाना, घरों को तोड़ना, सरकारी संपत्ति को ठेस पहुंचाना। तौकीर रज़ा पर आपका क्या कहना है? देखो, वो मेरे से बड़े हैं, वो मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ प्यार से हो सकती है उसको आगे बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। प्रशासन से बात करी जा सकती है, प्रशासन से इजाज़त ली जा सकती है और एक जगह मुकर्रर करी जा सकती है कि हम यहाँ पे प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस तरीके से कोई भी काम हो, जब आप रज़ा से करोगे तो सारी रज़ा मिलेगी, क्योंकि बिना रज़ा के कुछ रज़ा नहीं मिलती। आप प्रशासन से मदद मांगिए, अगर ना मिले तो जब आप कीजिए जी मुझे मदद नहीं मिली। आप ये बताइए, आपने अभी आपने आई लव मोहम्मद बोला, आप बोलते हैं, कोई जय श्री राम बोलता है, तो क्या आई लव मोहम्मद बोलने से आपको किसी ने बंद किया कभी? मुझे क्यों बंद करेगा? क्योंकि देखो, हमारा जो मज़हब सिखाता है वो दूसरे मज़हब की भी इंसानियत करने की इजाज़त देता है हमें, कि दूसरे मज़हब को भी आप गलत नहीं कह सकते, किसी के मज़हब पर उंगली नहीं उठा सकते। हमारा वो मज़हब है कि किसी की तरफ उंगली उठाना तो दूर, उससे एक नज़र बिगाड़ के भी बात नहीं कर सकते, उसको इज्जत का पैगाम देने का हमारा मज़हब सिखाता है। लेकिन महाराष्ट्र के जब एक मौलाना मंच से ये कहते हैं भरी भीड़ में कि आई लव मोहम्मद हम बोलेंगे, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में ईश्वर ऊपर वाले को मानते हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि योगी को हम दफन कर देंगे, योगी को हम जिंदा दफन कर देंगे, योगी के लिए मुख्यमंत्री जी के लिए शब्द बोले जाते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? ये कैसा एक प्रदर्शन का, ये एक देश का बिगाड़ने का माहौल है। ये पहली बात तो ये ऐसा कोई नारा मत दो कि किसी को दफना देंगे। तुम कौन होते हो किसी को दफनाने वाले? मैं भी हूँ, मैं किसी को क्यों दफनाऊंगा? मैंने क्या कहा, एक प्यार का पैगाम लेके जाइए। मुसलमान जो होता है एक प्यार का पैगाम लेके आता है, ऐसे अपशब्द नहीं यूज़ करता कि हम तुझे दफना देंगे, हम तुझे वो कर देंगे। क्यों दफना देंगे हम किसी को? हम कौन होते हैं किसी को दफनाने वाला? दफनाने वाली ज़ात ऊपर वाले की है, किसी आदमी की नहीं है। सिर्फ क्या, एक भाईचारे का पैगाम दो, दूसरे को अपनी तरफ एक्सेप्ट करो कि हमारे साथ वो गले लगे। लेकिन आप ऐसे बयान दोगे तुझे दफना दूंगा, आज मुझे कोई कहे मैं तुझे दफना दूंगा तो मैं क्या उसे छोड़ दूंगा? मैं उससे कहूँगा तू मुझे दफनाएगा, उससे पहले मैं तुझे दफना दूंगा। इसमें क्या गलत होगा बताओ? आप अब शब्द खुद ही तो कह रहे हो, जो दूसरा आपकी तरफ उंगली उठा रहा है, क्योंकि ये एक उंगली नहीं देख रही है, वो ये देख रही है कि एक उंगली जा रही है तो चार उंगलियां मेरी तरफ भी तो आ रही हैं। वो चार उंगलियों का सामना करने के लिए एक उंगली दिखाने के लिए चार उंगलियों का भी है। जो लोग उपद्रव मचा रहे थे, जो लोग शरारती तत्व बरेली में उपद्रव मचा रहे थे, किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर, या फिर एक सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके ये जो दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही थी, इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक्शन लिया है, जो यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है, चप्पल छोड़ते हुए भागते हुए नजर आए, जूते छोड़ते भागते हुए नजर आए, क्या कहेंगे इसके लिए? देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको ऐसी नौबत नहीं आती कि वो जूते चप्पल छोड़ के भागते। पहली बात तो ये देखो भाइयों, आप सबका घर परिवार है, आपके अंदर भी ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, दिल दिया है, समझदारी दी है। कोई भी फैसला लेने से पहले आप 10 दफ़ा सोचिए कि हम इसमें सही हैं या गलत हैं। देखो, प्रशासन से कभी आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है, इसलिए मैं लिहाजा ये कहता हूँ कि अपनी आप को पहले आप खुद दिमाग लगाइए कि ये सही है या गलत है। आपका हक है कुछ भी कहने का, लेकिन हक कैसे? एक प्रशासन से वो करना, क्योंकि यहाँ पे लीगल तौर पे जाइए ना कहीं, अगर कुछ लीगल क्योंकि यहाँ पे एक संविधान है, संविधान के तहत हर चीज़ आप अपनी आवाज़ कहीं भी उठा सकते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से करोगे तो देखो, कोई भी हो, आज मैं कहीं का अगर कुछ भी होऊंगा, मेरे इलाके में अगर कुछ होता है, अगर मैं उसका सरपंच हूँ तो मैं अपना इलाका सेफ रखूँगा। मैं ये कहूँगा लोग बागों से कि इनको दंगाइयों को हटाओ यहाँ से। आपको क्या लगता है, बुलडोज़र की चर्चाएं लगातार उत्तर प्रदेश में होती है, तौकीर रज़ा के जो खास लोग थे उनके होटलों को सील कर दिया गया है, अवैध रूप से वो बना चुके थे, लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, भीड़ को इकट्ठा करके एक दंगे की प्लानिंग कर रहे थे, ऐसे आरोप लगे हैं, ऐसा इंटेलिजेंस ने खुलासा भी किया है। बुलडोज़र के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, बुलडोज़र के लिए सिर्फ बुलडोज़र उसी के लिए है जो माफिया है, ठीक है? देखो, जो गलत करेगा वो गलत भरेगा, सीधी सी बात है। लीगल होगा या इलीगल होगा, ये उसकी संपत्ति
वो रखती है। लेकिन क्या है, एक जो बिल्डोज़र बाबा की तरफ से हमारे तरफ से एक्शन होता है वो एकदम उनके ऊपर होता है जो बेईमान होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, ये उन्हीं के ऊपर तो हो रहा है। अगर मेरे पास पेपर दंगा करने वालों के लिए भी है बुलडोजर। देखो, दंगा करने वाला हो, मैंने क्या किया, जो शांति भंग करने में होंगे उन सब पे नहीं बिल्डोजर होगा। लेकिन अगर देश के लोगों को, मैं पहले उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि भाईचारे की मिसाल एक पैदा करी है। कोई बात नहीं, देखो इससे कुछ नहीं मिलेगा, कितना भी दंगा करोगे, कितना भी कुछ करोगे, सिवाय बंद और लाठी। और क्या होगा, घर वाले परेशान होंगे आपके, आपकी माँ हैं, बहनें हैं, बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, उनकी तरफ देखते हुए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे कहता हूँ कि ऐसा कोई मत काम करिए जिससे आप परेशान हो। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, देखो अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह मेरे दिल में, मोहम्मद मेरे मन में। हमें अपना मज़हब किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मज़हब इतना खूबसूरत है कि आदमी सामने वाला खुद देख ले। आज मैं भी खड़ा हूँ, लेकिन क्या है कि आप सिर्फ चंद लोगों के चक्कर में अपना भविष्य ख़राब करते हो, चंद लोगों की बातों में आ जाते हो। उनसे ये तो पूछो कि अच्छा जी अगर ये चीज़ होगी तो उसका हल क्या होगा। आपके डंडे पड़े, आपको बंद करा गया, उससे क्या मिला आपको, ये बताइए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि क्योंकि लोग बागों को देखिए, मैं भी जानता हूँ कि बेचारों की जो बंद हुए हैं, जिनके डंडे पड़े, चोटें भी लगी होगी, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन ये आपने खुद व्यवस्था पैदा करी, ये किसी ने करवाई नहीं, क्योंकि आपने, ऊपर वाले ने आपको भी अकल दी है। लेकिन क्या है, हर चीज़ का एक हल होता है मेरे भाइयों। इस तरीके से मैं अब भी ये कह रहा हूँ, प्यार का पैगाम लेके आइए और अपनी आप को इस तरीके से करिए कि हम पे कोई आदमी वो ना एलिगेशन ना लगा पाए, उंगली ना उठा सके। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम समरीन सैयद है। अच्छा समरीन मैम, एक बात बताइए, आप एक महिला हैं और एक महिला जो है वो एक बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, उसके बाद उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। लेकिन जिस तरीके से अब ये व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, ठीक है, आई लव मोहम्मद, आई लव हर हर महादेव, आई लव जय श्री राम, क्या ये जताने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा? क्या ये बताने के लिए, अपनी आस्था बताने के लिए सड़कें जाम करनी पड़ेगी क्या? और बरेली में जो हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार को थोड़ा सा साइड करती हूँ। हमारे वालिद हैं, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो हमारे बाप हैं? आप ये बताइए, नहीं करना पड़ेगा ना। आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, क्योंकि उनके सदक़े में पूरी दुनिया बनी है। उनके शान के खिलाफ हम सुन ही नहीं सकते, ये हक बात है। भोलेनाथ के खिलाफ नहीं सुन सकते उनके भगत, ये हकीकत बात है। लेकिन आपको ये सबूत देने के लिए रोडों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे कोई भी हो, वो ये नहीं चाहते कि आप दंगों करो, लड़ाइयाँ करो, झगड़े करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी पे जुल्म नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया, अमन से दिया। 4 लोग जो भड़काने के लिए रोडों पे आपको उतार रहे हैं, आपने सोचा आपकी नमाज़ें कज़ा हो रही हैं, आप क्या ना आई लव यू मोहम्मद कह रहे हो? वो मोहम्मद तो नमाज का मैसेज देते थे, आपने तो नमाज़ें कज़ा कर दी। पहले आप अपनी नमाजों पे आओ, बाद में नबी की मोहब्बत का नारा लगाना। भोलेनाथ को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके नारों की ज़रूरत नहीं है, आपकी भक्ति की ज़रूरत है, आपकी ताकत की ज़रूरत है, आपके अमन की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगी कि जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, रोडों पे उतर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, जब आप कानून तोड़ोगे तो लाठी तो चलेगी। मोदी जी तो आके, ये योगी जी तो आके लाठी बरसा नहीं रहे। आप गलती कर रहे हो तो प्रशासन लाठी से ही आपको रोकेगा, वैसे आप रुकोगे नहीं। आप मस्जिद आबाद करो, तब मानूंगी कि आप वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोहब्बत का पैगाम देना सिखाया, लड़ाई झगड़े का पैगाम देना नहीं सिखाया। ये बात आपको समझनी चाहिए। आज विकास हो रहा है दुनिया का, आप उसके लिए नहीं सोच रहे, आप लड़ाइयाँ कर रहे हो, आप नई नई मुसीबतें खड़ी कर देते हो सरकार के लिए कि वो और काम छोड़ के इनमें लग जाती है। आपने कहा कि अगर गलती करेंगे तो लाठी बरसाएंगे। योगी और मोदी नहीं बसा रहे हैं, जो प्रशासन है, पुलिस है, वो करेगी कार्रवाई। लेकिन अखिलेश जी को जानती हैं आप? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के, वो उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो सरकार है, योगी सरकार जो है वो लाचार है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मारा जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये कौन सा सौहार्द है, कौन सा प्रेम है? योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने जो करके दिखला दिया ना, तुम करके दिखला देते ना तो 10 साल लगते नहीं बर्बाद होने में। 6 महीने में इतना विकास करके दिखला दिया कि अगर 10 साल पहले मोदी सरकार आ जाती
तो दुनिया इस दिल्ली का या यूपी का नक्शा ही बदल के रख देती। योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे योगी जी तो भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं योगी जी। आप बताइए, देखिए हमारे में एक बात कहते हैं, हमारी हदीस में है, मुखालिफ उसके खड़े होते हैं जो कुछ कर सकता है। ऐसे मुखालिफ खड़े नहीं हो जाते, दुश्मन उसके खड़े होते हैं जो कोई काम कर रहा होता है। घर बैठने वाले के दुश्मन खड़े नहीं होते। आपको क्या लगता है जो बरेली में हुआ, मैंने पहला सवाल आपसे यही कहा था कि 9 महीने माँ पेट में अपने बच्चे को रखती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, लेकिन जो बरेली में भीड़ इकट्ठी की गई, जो बरेली में जिस तरीके से उस भीड़ ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करने का प्रयास किया, फिर पुलिस ने उसका रिएक्शन दिया और योगी आदित्यनाथ जी सामने आए, उन्होंने कहा एक एक दंगाई को उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी, ऐसा उनका इंतजाम करेंगे, ऐसा प्रशासन के द्वारा उनसे निपटा जाएगा कि 7 पुश्तों तक याद रखेंगे कि यूपी में अब किसकी सरकार है। आपके सवाल में ही जवाब है। दंगाइयों को, मुसलमानों को नहीं कहा उन्होंने, उन दंगाइयों को कहा जो ये फिसाद फैला रहे हैं। मैं आपसे कहूंगी अपना जहन को साफ करो, मुसलमानों का नाम नहीं आ रहा इसमें आ रहा जो दंगा कर रहा है, चाहे उसमें वो मुसलमान कर रहा हो चाहे वो हिंदू कर रहा हो, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वो जानबूझ के कह रहे हैं ना, वो तो उनको तो तैयारी करनी है ना, लड़ाइयाँ करवाने की, झगड़े करवाने के। वो अमन चाहते ही नहीं, तो वो कोई एक इशू खड़ा कर देता है। मुझसे आके कोई कहे मेरी औलाद को कोई मार रहा तो मैं मारने जाऊंगी ना, हमसे कहेगा हमारे मुसलमान भाई को कोई मार रहा तो हम खड़े हो जाएंगे कैसे मारा। लेकिन ये गलत है, हिंदू मुसलमान एक है, कोई लाल खून की जगह पीला खून नहीं आता। अगर आप यूँ कहते हो भगवा कलर हमारे कलियर का है, साबिर पिया का है, वो भगवा कलर है, आप भगवा कलर को भी नहीं छोड़ते तो आप किसको छोड़ोगे? आपको क्या लगता है जो अब कार्रवाई बरेली में हो रही है लगातार, तौकीर रजा जो हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है और तौकीर रजा का ये कहना है कि मुसलमानों को ज़्यादा दबाओ मत, अगर मुसलमानों को दबाओगे तो सड़क पर उतर जाएंगे। मुसलमानों को कहाँ दबाया जा रहा है? बताइए कौन सी ऐसी स्कीम आ रही है जो मुसलमानों के लिए नहीं आ रही? इस पर लिखा हुआ है कि हिंदू के लिए है, ये मुसलमान के लिए नहीं है। हर स्कीम, हर व्यवस्था, हर सहूलत मुसलमान और हिंदू सबके लिए है, लेकिन वो इंसान हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, हमें बीजेपी से जुड़ने ही नहीं दे रहे, जो चाहते ही नहीं कि हम अपना विकास कर सकें। वो आपको दूसरे ट्रैक पे लेके चले जाते हैं, लड़ाई के ट्रैक पे लेके चले जाते हैं। आपको सोचना चाहिए, आप समझदार हो, घर में भी 4 बंदे गलत होते हैं, उसमें से 2 ही सही होते हैं। आपको देखना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है, इतनी सलाहियत आप में है मेरे ख्याल से। लेकिन वो तो यूं कह रहे हैं ना, मुसलमानों के रहनुमा तो कांग्रेस रही है, मुसलमानों के रहनुमा तो समाजवादी रही है, ये बीजेपी कब से मुसलमानों के रहनुमा हो गई? मुसलमानों को तो तोड़ने का काम करती है। अगर कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमा होती तो पता नहीं आज क्या होता मुसलमानों के साथ। आज मुसलमान औरतें क्यों हैं बाहर? मैं आज बाहर क्यों? कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं बाहर आए हमारी औरतें? आज क्यों आई हैं? आज ताकत बीजेपी ने दी है हमें, आज ताकत बीजेपी ने हमारे साथ की। 3 तलाकें हुई, क्यों कांग्रेस ने कोई कानून नहीं उठाया? पता नहीं, सालों से तलाकें होती चली जा रही हैं, घर बर्बाद होते चले जा रहे हैं, मुसलमानों के लिए कोई नहीं था। आज 3 तलाक के ऊपर कानून मोदी सरकार ने लेकर आए। कहाँ गई थी वो सरकार? सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए थी, अपनी प्रॉपर्टियां बढ़ाने के लिए थी, बस इतनी थी कांग्रेस। योगी जी के बुलडोजर की बड़ी चर्चा हो रही है, जहाँ योगी जी तो सीधा बुलडोजर की धमकी दे देते हैं। बस जहाँ गैर कानूनी वो होगा वहाँ बुलडोजर चलेगा। अगर हम सही है तो हमारे पे आके कोई बुलडोजर चलाएगा, हमारे पास सारे प्रूफ होंगे, कागजात होंगे, क्यों बुलडोजर चलेगा उस जगह पर? आप बताइए। योगी जी आज गरीब की कोई झुग्गी टूट रही है, वहाँ पर खड़े होकर उसकी झुग्गी रुकवा रहे हैं, वो तो कोई नहीं बताता। मुसलमान अपनी परेशानी लेकर जा रहा है, योगी जी सुन रहे हैं, वो तो कोई नहीं बताता। ये चीजें बताते ताकि हम बीजेपी सरकार से दूर हो जाए और हमारे दिल में उनके लिए नफरत आ जाए, लेकिन अब ये हो नहीं सकता। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। बरेली में लोग कह रहे हैं कि देखिए चप्पल छोड़कर भाग गए। अच्छा एक बात बताइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रखा है आपने, लाठीचार्ज हो रहा है, वो नाम गिर गया, सबसे बड़ी बेइज्जती तो आपने करी, सबसे बड़ी बेइज्जती आपने करी कि आपने उनका नाम छोड़ दिया। मैं तो जब मानती, जब डंडा गिर के लगकर भी आप उस नाम को ना छोड़ते। आप खामखाएं उनकी बेइज्जती कर रहे हो। आपके दिल में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो नमाजें पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो, अमन फैलाओ, एक दूसरे से मोहब्बत करो, ये है मैसेज आपका। आपको क्या लगता है ये पूरा एक सिस्टम बनाया जा रहा है क्या कि ऐसा करो, दंगे भड़केंगे, लोग परेशान होंगे तो लोगों को दिक्कतें होंगी? आप एक बात बताइए, सीएम थे हमारे केजरीवाल जी, उनसे हम मिल नहीं पाते थे। रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में आके हमारी परेशानियां सुनती हैं, तो जान पूछ के एक बंदा खड़ा कर दिया ताकि उनके ऊपर हमला करे और वो हमसे पीछे हट जाएं। लेकिन वो रेखा गुप्ता है, वो शेर नहीं है, वो पीछे नहीं हटेगी, वो हमारी बहन है, वो हमारी बीच में खड़े होकर काम करके दिखलाएगी तुम्हें। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ शेर है, बिल्कुल शेर है, काम कर रहे हैं तो शेर है। आप भी शेर बनकर दिखलाते ना काम करके। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ बुलडोजर वाले शेर है। नहीं, ये सब गलत बात है, मैं इस चीज को नहीं मानती। आप नहीं मानती? चलिए देखिए, हमारे साथ मैम है जिनका साफ ये कहना है कि इस वक्त जो बरेली में हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप गलत करेंगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।